नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज भाई की पाठशाला ऑफिशियल में। तो हमने पिछले वीडियो में हमारा जो चैप्टर 2 था बहुपद यानी पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं जैसे, हमने उसकी पहली प्रश्नावली और उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने उनको पढ़ा था। और आज की क्लास में हम अपनी प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे और इसमें एक जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे हम आपको वो भी समझा देंगे। ठीक है, तो आइए अपन लोग आज की क्लास शुरू करते हैं और आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 में हमें हमारा टॉपिक होगा शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और शून्य को के जब हमें जो देते हैं गुणनफल और योगफल दिए गए हो तो हमें एक नया द्विघात बहुपद निकालना होता है, तो उसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास किताब है, किताब में हम आपको बता देते हैं, हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि किसी बहुपद के शून्य को और गुणांकों में संबंध। तो ये हमारा टॉपिक है, किसी बहुपद के शून्य को और गुणांकों में संबंध। तो हम सबसे पहले जान लेंगे कि बहुपद का शून्य क्या होता है और बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। ठीक है, और इसका टॉपिक यही हमारा टॉपिक मेन रहेगा, इसी को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बता देता हूं। तो आज की हमारी क्लास क्या रहेगी, आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी प्रश्नावली 2.2 यानी 2.2। ठीक, तो आज हमें प्रश्नावली 2.2 पढ़नी है और 2.2 में क्या जानना है कि हमें जानना है कि बहुपद, हमें क्या पढ़ना है, बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य क्या होता है। ठीक है, बहुपद का शून्य सबसे पहले हम जान लेंगे कि बहुपद का शून्य क्या होता है। जैसे मान लो मैंने कोई एक बहुपद ले लिया, मैंने बहुपद ले लिया x + के 5, x + के 5 1 और 2, इस पर दो पद है यानी हमारा बहुपद है। अब जैसे मान लो हमारे पास एक पद है, ऐसे मान लो हमारे पास एक बहुपद है x + के 5। ठीक, अब इसमें हमें क्या बताना, शून्य क्या है इसका। देखो जब भी हमें शून्य ज्ञात करना हो, क्या करना हो, शून्य ज्ञात करना हो। देखो शून्य ज्ञात करना हो, शून्य को ज्ञात करना हो, हमें शून्य ज्ञात करना हो तो हम बहुपद, तो हम क्या करेंगे, तो हम हमेशा बहुपद के बराबर, बहुपद के बराबर में शून्य क्या करेंगे, बहुपद के बराबर में शून्य लिख देते हैं। ठीक, बहुपद के बराबर में शून्य लिख देते हैं। दो कैसे, जैसे मान लो हमारे बहुपद p of x बराबर, p of x को बहुपद बोलते हैं, तो बहुपद बराबर हमारा दे रहा है x + के 5, तो x + के 5 हमने बहुपद ले लिया, हमें निकालना क्या है, शून्य। तो शून्य के बराबर हमने क्या कहा था, बहुपद के बराबर हम 0 लिख देते हैं, बहुपद के बराबर हमारा 0 आ गया। ठीक, तो अब देखो x + के 5 है, इस साइड जाएगा, इस साइड का हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर -5, क्योंकि जब जो हमारा प्लस का 5 है इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा और 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 ही आएगा। तो यानी हमारा जो इसका शून्य निकलेगा वो निकलेगा हमारा -5। तो -5 क्या है, हमारे बहुपद का शून्य है। अब आप कहोगे भैया आप ये तो बताइए कि ये -5 ही इसका क्यों शून्य है। तो देखो जो x बराबर -5 रखा है, अगर x बराबर -5 हम बहुपद रख देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। देखना देखो x का मान, x बराबर कितना है, -5 रखने पर अब देखो इसको हम रख देंगे बहुपद में। बहुपद क्या था हमारा, x + के 5 बराबर में चल रहा है 0। तो देखो x बराबर हम रखेंगे -5, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस, सॉरी x का तो मान लिखा है, x की वैल्यू कितनी है, -5, कितनी है, -5 और पीछे चल रहा है +5। तो देखो -5 से -5 कट गया, 0 बराबर 0। ठीक है, तो यानी हम जो हमें जब भी कोई शून्य निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, हम बहुपद के बराबर में 0 लिख देते हैं। और यदि आपसे कोई टीचर ये पूछ ले कि आप ये बताइए कि शून्य क्या होता है, तो शून्य क्या होता है, तो आप सिंपल सी भाषा में बोल दोगे कि शून्य बहुपद का वह मान होता है। क्या, शून्य बहुपद का वह मान होता है जैसे बहुपद में रखने पर बहुपद का पूर्ण मान शून्य हो जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, आप इसको नोट डाल कर लिख लीजिए, नोट। ठीक है, तो आपने इसको ले लिया होगा कि बहुपद का शून्य क्या होगा और आपने समझ लिया होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे बहुपद के गुणांकों की। किसके, बहुपद के गुणांक, क्या, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास एक कोई बहुपद है, मैंने ले लिया 2x² + के 4x + के 2। ठीक, तो इसमें बहुपद के गुणांक क्या होंगे, इसमें जो x² गुणांक कितना है हमारा 2, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 4 और ये हमारा क्या है 2। तो ये क्या हमारे बहुपद के गुणांक है, क्या है हमारे ये गुणांक है, क्या है गुणांक। यानी जैसे मान लो हमारा बहुपद का व्यापक मान क्या होता है, व्यापक मान होता है हमारा ax²
प्लस के बी एक्स प्लस के सी होता है। तो इसमें क्या होता है, ए बी सी क्या होते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या होते हैं, हमारे गुणांक होते हैं बहुपद के। क्या होते हैं, बहुपद के गुणांक। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर गुणांक क्या है, यहाँ पर हमारे गुणांक है 2, 4, 2। ये हमारे एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक में लिखा है, गुणांक लिखा होता है वही गुणांक कहलाता है। तो ये हमारे गुणांक है 2, 4, 2। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको व्यापक मान से अगर समझाते हैं तो ए बी और सी ये क्या होते हैं, हमारे बहुपद के गुणांक। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। समझ में आ गया होगा कि हमें बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, और शून्य और जो हमारे बहुपद के गुणांक होते हैं उनमें क्या, उनमें गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के गुणांक भी समझ लिया होगा। अब इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं, दो फॉर्मूले। दो फॉर्मूले क्या होते हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद, बहुपद के शून्य को, बहुपद के शून्य को क्या होता है, बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों में संबंध, तथा गुणांकों, बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों में संबंध। इनके संबंध से हमारे पास दो सूत्र निकल कर आते हैं। क्या आते हैं, दो सूत्र। कौन कौन से, तो एक पहला होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। ये क्या है, बी, माइनस के बी अपॉन ए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम बोलेंगे शून्यकों का योगफल। क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ठीक, एक होता है अल्फा इनटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। इसको बोलते हैं हिंदी में शून्यकों, शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। अब आप कहेंगे कि जो अल्फा बीटा कहां से आते हैं, तो हम आपको बता दें। जस्ट एग्जांपल, हम कोई एक सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने कोई एक सवाल ले लिया, हमने सवाल ले लिया, जैसे हमने ले लिया कोई एक सवाल हमारे पास x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। हमारे पास एक बहुपद दे रहे हैं। क्या दे रहा है, p ऑफ x बहुपद दे रहे हैं। ठीक है, आपको समझा देता हूं। ये हमारे पास एक बहुपद दे रहे हैं। ठीक, अब इस बहुपद में क्या होगा कि देखो इस पर घात कितनी है हमारी, 2। ठीक, मैक्सिमम घात कितनी है इसकी, 2। तो इसके कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। कितने मान निकलेंगे, 2 मान। अब इसके जो 2 मान निकलेंगे, एक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। देखो आपको मैं सॉल्व करके बताता हूं। जैसे मान लो इसके दे रहे हैं, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहले निकालेंगे इसके शून्य। क्या निकालेंगे, शून्य। तो देखो इसमें जो अल्फा और बीटा है, मैं आपको बता दूं कि जो अल्फा इनटू अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा जो है ये हमारे क्या है, शून्यक है। क्या है हमारे, ये शून्यक है। और हमारे पास जो ये क्या है, a कॉमा b कॉमा c, ये जो क्या है हमारे, ये हमारे गुणांक है। क्या है, हमारे गुणांक। ठीक, इनके संबंध से हमारा सूत्र बन के आ जाते हैं। ठीक, तो अब आपको मैं सवाल समझा देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक बहुपद दे रहे हैं, इससे हमें क्या निकालना है, शून्यक और उनके गुणांक। तो जैसे मान लो हमारे पास एक बहुपद दे रहा है, अब इससे हम निकालेंगे शून्यक। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम शून्यक के लिए। क्या लिख देंगे, शून्यक के लिए। क्या लिख देंगे, शून्यक के लिए। शून्यक के लिए क्या करना पड़ता है, हमने बताया था बहुपद के बराबर में 0, यानी x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 बराबर में 0। बहुपद के बराबर 0 कर दो। अब क्या करना पड़ेगा, जो x स्क्वायर है और 10 है, आगे पीछे के गुणा हो जाएगा। यानी 10 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं, 10 के से गुणनखंड करना है, जोड़ने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो क्या होगा, 5 दूनी 10, तो x स्क्वायर प्लस 7 की जगह लिखेंगे 5 प्लस 2 और गुणा में x प्लस के 10 बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस x का गुणा होगा 2 में, हो जाएगा 2x प्लस के 10 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 5, x इसकी घात कट जाएगी, इससे x कट जाएगा, 5 बचेगा, प्लस यहाँ पर 2 से भाग जा रहा है, यहाँ 2 से भाग जा रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 पंच 10 बराबर में 0। अब ये दोनों पुस्तक हमारे सेम हो गए, तो x प्लस के 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस के 5 से x प्लस के 5 कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा x और x प्लस के 5 से x प्लस के 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 2 बराबर क्या हो गया हमारा 0। अब क्या करते हैं, एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे और एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस के 5 बराबर 0 और x प्लस के 2 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर माइनस के 5 और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर माइनस के 2। तो मैंने आपको क्या बताया था, इस पर घात 2 है तो इसके 2 मान निकलेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक को मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं, अल्फा, और एक को क्या मान लेते हैं हम, बीटा। ठीक, तो हमने एक को मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अल्फा बीटा होंगे क्या होंगे,
हमारे जो बहुपद जो हम शून्य निकालेंगे तो जो हमारे दो शून्य निकलेंगे, एक को हम बोलेंगे अल्फा और एक को बोलेंगे हम बीटा। और इसमें कोई निश्चित नहीं है कि आप पहले वाले को बीटा मान लीजिए, दूसरे वाले को अल्फा, आप किसी को भी मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद के शून्य हम कैसे निकालते हैं, और जो हमारे शून्य निकालते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद में प्रश्नावली पढ़ना है और इसके बाद में कुछ और सवाल होंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि बहुपद का शून्य क्या होता है और उसके गुणांक क्या होते हैं। ठीक, अब अपन लोग शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.2। ठीक, तो प्रश्नावली 2.2 का देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही सरल सवाल है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की शुद्धता की जांच कीजिए। ठीक है, तो यानी हमें बहुपद के शून्य निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हमारा माइनस के बी अपॉन ए होता है उसकी हमें जांच करनी है कि हमारे दोनों की वैल्यू ठीक आ रही है या नहीं। ठीक, तो आइए हम लोग पहला सवाल लिख लेते हैं। अपना पहला सवाल क्या है, प्रश्नावली 2.2 का 2.2 का पहला सवाल है हमारा 2.2। पहला सवाल है हमारा x² माइनस के 2x और माइनस के 8। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है बहुपद का शून्य। क्या निकालना है, शून्य। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे बेटा, सॉल्व। हमने यहाँ डाला सॉल्व, यहाँ लिखेंगे हम शून्य के लिए। क्या निकालना है, हमें शून्य निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए। ठीक, हम यहाँ पर लिख देंगे शून्य के लिए। मैंने आपको क्या बताया था, शून्य के लिए हमें बहुपद के बराबर में 0 लिखना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x² माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर में 0। हमने बहुपद के बराबर 0 लिख दिया क्योंकि हमें बहुपद का शून्य निकालना है। अब इसमें क्या करना पड़ता है, ये तो हमारे कक्षा 9 में और 8 में हमने पढ़े गुणनखंड। 8 x² गुणा होगा किसमें, 8 में, तो 8 एकम 8, यानी 8 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाने पर आना चाहिए माइनस के 2, घटाने पर आना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस, यहाँ पे कितना आएगा, 8 का 2 लाना घटाने पे 4 दूनी 8, तो 4 में से 2 जाएगा। इसमें क्या करना पड़ता है, हमेशा बड़ी संख्या आगे छोटी संख्या पीछे लिखा करो। ठीक है, तो 4 माइनस के 2x और माइनस के 8 बराबर में 0। ठीक है, अब x के अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर तो ये हमारा x² का x² रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x। अब देखो ये तो 4 एकम 4x हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस का आएगा हमारा 2x और पीछे चल रहा है माइनस के 8 बराबर में 0। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x कॉमन ले लो, तो हम इसमें x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा x माइनस के 4, क्योंकि यहाँ पे डबल घात की घात कट जाएगी, इससे x x कट जाएगा, माइनस के 4 बचेगा। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। यहाँ 2 से भाग जा रहा है, यहाँ 2 से भाग जा रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा x और प्लस माइनस माइनस, 2 चौको 8 बराबर में क्या चलेगा हमारा 0। अब ये देखो ये दोनों कोष्ठक हमारे सेम हो गए, तो हम क्या करेंगे, x माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 से x माइनस 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पे भी x माइनस 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा प्लस का 2 बराबर हमारा 0। तो क्या करना पड़ता है, हमने बताया था एक बार इसके साथ 0 और एक बार इसके साथ 0। तो यहाँ पर आएगा हमारा x माइनस के 4 बराबर 0, तो यहाँ पर आएगा x प्लस के 2 बराबर 0। तो ये माइनस के 4 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा x बराबर प्लस के 4, और यहाँ पर क्या है x बराबर प्लस के 2, तो उस साइड जाएगा माइनस के 2। तो ये हमारे x के 2 मान निकल के आ गए, इसके बाद 2 थी तो हमारे इसके 2 शून्य मिलेंगे। तो एक को हम मान लेंगे अल्फा, इसको मान लिया हमने अल्फा और इसको मान लिया हमने बीटा। ठीक है, अब हमने अल्फा बीटा मान लिया, अब हमें करनी है जांच। क्या करनी है, जांच। हमें क्या करनी है, हमें करनी है जांच। क्या करनी है, जांच। और जांच क्या करना है, शून्य को के जो हमारा क्या है, हमें करनी है जांच किसके बीच में, शून्य को तथा गुणांकों, शून्य को तथा गुणांकों के संबंध में। ठीक है, के संबंध की जांच। ठीक, अब शून्य को तथा गुणांकों के संबंध क्या बने थे, हमने बताया था। पहला क्या संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b अपॉन a। ठीक, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है। अब आप बोलोगे भैया माइनस के b अपॉन a की वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो देखो हमारे पास बहुपद क्या दे रहे थे, हमारे पास बहुपद था x² माइनस के 2x और माइनस के 8 था। और इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। होता है नहीं होता, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद। तो इसमें देखो इससे क्या करेंगे, हम इसके गुणांक को मान लेंगे। यहाँ पे x के साथ कोई नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं। देखो ये x² है, ये x है, इसमें क्या होगा, a का मान आ जाएगा, a कितना आएगा 1, और इसमें b का मान आएगा माइनस का 2, विचित्र चिन्ह के साथ लिखना पड़ता है, और इसमें c का मान आएगा माइनस के 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हमारा जो a का मान है, a बराबर हमारा 1 है, और हमारा b बराबर कितना है, b बराबर माइनस के 2 है, और c बराबर हमारा माइनस के 8 है। क्या है ये, माइनस के 8। ठीक है, तो हमने जरा लिख लिया है।
अब देखो हमारे पास ए बी सी के मान ही पता है, अल्फा और बीटा के मान पता है, तो बस रख दीजिए। अल्फा का मान है 4, कितना है 4 प्लस, और देखो बीटा का मान कितना है -2, बीटा का मान -2 बराबर माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है -2, तो डी की वैल्यू हम देंगे -2 बटे ए की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1, ये आएगा हमारा 4, ये प्लस माइनस -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 का भाग 2 में करेंगे तो आएगा हमारा 2, आप चाहो तो 2 बटे 1 भी लिख लो, 4 में से 2 जाएगा हमारा 2 बचेगा, और 1 का भाग 2 में करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 2, यानी हमारा LHS बराबर RHS आ गया, यानी हमारी जांच सिद्ध हो गई। ठीक है, तो अब हमारा ये तो था पहला वाला अल्फा प्लस बीटा। एक और होता है हमारा संबंध, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C अपॉन A। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या होता है, आप लोग लिख भी सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रहा है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4, कितनी है 4, 4 गुणा, और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, तो यहाँ बीटा की वैल्यू -2 बराबर C की वैल्यू कितनी है -8, तो -8 लिख देंगे अपॉन, और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 1, ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो आएगा -8, 1 का भाग -8 हम करेंगे -8 आ जाएगा, बस इतना लिखना है, यहाँ हम लिख देंगे प्रूव्ड, हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, और यहाँ पर हमारे शून्य भी निकल के आ गए, यहाँ पे हमारे शून्य निकल के आ गए, ये हमारी जांच हो गई। ठीक है, तो आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल सवाल है। हमें सबसे पहले शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने के लिए हम बहुपद के बराबर 0 कर लेते हैं और उसके गुणनखंड निकाल लेते हैं, इससे हमारे दो शून्य निकल के आ जाते हैं। एक को हम मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा, आप इसे भी अल्फा मान सकते हैं, ऐसे ही बीटा मान सकते हैं, कोई भी आप किसी एक को मान लीजिए, एक होता है अल्फा, एक होता है हमारा बीटा। ठीक, अब ए और बी के मान जो होते हैं, जो हमारा समीकरण होता है, सॉरी जो हमारा बहुपद होता है, इसकी तुलना कर देते हैं हम ax² प्लस के bx से, इससे हमारे abc के मान निकल के आ जाते हैं, और शून्यकों के जो संबंध था हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a, अल्फा बीटा का मान हमें यहां से हम निकाल लेते हैं, यहां पर रख लेते हैं, और बहुपद की तुलना कर से हम abc के मान निकाल लेते हैं, उससे हमारे ये मान आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस सवाल आ गया होगा, बहुत ही सरल सवाल है, आप इसे एक बार अगर समझ में नहीं आया हो, वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड करके देखिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लगाते हैं अगला सवाल। इसका पहला सवाल हमारा हो गया है, पहला सवाल हो गया है, इसके बाद हम लोग लगाते हैं इसका दूसरा सवाल। कौन सा लगाते हैं दूसरा? दूसरे सवाल में क्या बोला गया, दूसरा सवाल हमारा 4s² माइनस के 4s और प्लस के 1। ठीक है, ये हमें करना है, तो आइए अपन लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व, वही स्टेप करना है, सारा बहुत ही सरल सवाल है, आप लोग लगा सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा मैं जब सवाल लगा लेता हूँ तो उसके आधार पर आप भी सवाल लगाएं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्य के लिए, क्या लिखेंगे शून्य के लिए, तो शून्य के लिए क्या करना है, बहुपद के बराबर 0 यानी 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, और बराबर में आ जाएगा हमारा 0। अब 4s² इसका आगे पीछे गुणा होगा, यानी 4 एकम 4, और 4 के से गुणनखंड करना है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4s² माइनस 4 यहाँ पर लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 प्लस 2s और प्लस के 1 बराबर में 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4s² माइनस के 2 एकम 2s, ये प्लस माइनस के 2s और प्लस के 1 बराबर में आएगा हमारा 0। यहाँ पर 2 से भाग जा रहा है, s भी है, यहाँ पे भी s है, तो 2s कॉमन ले लेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2s बचेगा, माइनस 2 एकम 2s से 2s कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन दे बोला है, यहाँ पर माइनस का कुछ टक है, यहाँ पे माइनस का बनाना पड़ेगा, तो माइनस इन कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आएगा 2s का 2s और प्लस माइनस बराबर में 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम बन गए, इसमें से क्या करेंगे हम 2s माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, इससे ही कट जाएगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 2s माइनस, यहाँ पर कितना लिया था हमने माइनस का 1, तो 2s माइनस के 1 यहाँ पर भी आ जाएगा बराबर में 0। अब एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, तो यह आएगा हमारा 2s माइनस के 1 बराबर 0, यहाँ पर आएगा 2s माइनस के 1 बराबर 0, दोनों हमारे बहुपद जो होंगे सेम निकलेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2s बराबर, ये माइनस का 1 है, इस आएगा प्लस का, s के साथ 2 गुणा में 5 नहीं है, s है हमारा, s बराबर यहाँ पर आएगा 2 गुणा का संकर भाग, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2s बराबर में 1, तो यहाँ पर आएगा s बराबर 1/2, तो एक हमारे s बराबर ये आया, s का मान 1/2, और ये भी हमारा s का मान 1/2 आया, एक को मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा। ठीक, हमने एक को मान दिया अल्फा, एक को मान दिया बीटा, और abc के मान कैसे निकालते हैं, हमारे पास बहुपद क्या है, हमारे पास बहुपद दे रहे हैं 4s² माइनस के 4s, और हमारा क्या दे रहे हैं प्लस के 1 दे रहे हैं। अब इसकी जब तुलना होती है हमारे किससे, ax² प्लस के bx प्लस के c, ठीक, से तुलना जब हम करते हैं, इससे तुलना हम जब करेंगे तो इसमें a का मान क्या हो जाएगा
ए का मान होगा हमारा 4 और बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान होगा हमारा -4 और सी बराबर क्या है हमारा 1। कितना है 1। हमने अपने ये जो हमारे मान थे हमने ये मान हमारे लिख लिए हमने इससे तुलना करके। अब हमें निकालनी है जांच, क्या करनी है, अब हमें करनी है जांच, क्या करनी है जांच। आइए अपन लोग जांच करते हैं। तो जांच के शून्य को और गुणांकों के संबंध की जांच करनी है। तो पहला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखो बेटा इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी दे रहा है 1/2। तो हमने इसको पहले को माना था अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू रखेंगे 1/2 प्लस बीटा का मान भी कितना है हमारा 1/2 बराबर माइनस, और देखो इसमें b की वैल्यू कितनी है 4, कितनी है b की वैल्यू है -4, कितनी है b की वैल्यू है -4। अब आ जाता है a का मान कितना दे रहा है 4, a का मान भी हमारा कितना है 4। अब देखो ये है 1 और ये है 1, तो यानी a आधा नंबर आधा नंबर कितना आएगा 1 नंबर। आप देखो एक डायरेक्ट कर लीजिए वरना लास्ट ले लीजिए 2, तो ये आएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2 बराबर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा प्लस के 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 2, तो ये आएगा 2/2 बराबर में 1, 2 से 2 कटेगा 1, तो ये आएगा हमारा 1 बराबर 1। कितना आ गया हमारा 1 बराबर 1। इसकी जांच हो गई। अब दूसरा होता है हमारा अल्फा इनटू बीटा। अल्फा इनटू बीटा क्या होता है c/a। देखो c/a, तो अल्फा इनटू बीटा क्या है हमारा 1/2 अल्फा का मान है और 1/2 बीटा का मान है बराबर c की वैल्यू कितनी है 1 है अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4 है, कितनी है 4 है, और 1 का 1 कम 1 2 दूनी 4 यानी 1/4 बराबर 1/4। क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया। क्या हो गया प्रूव। हमें यही जांच करनी थी, हमारी जांच हो गई है। ठीक है, तो आप लोग दूसरा सवाल नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब लगाते हैं इसके बाद अपन लोग अगला क्वेश्चन क्या लगाते हैं, पहले का तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ये भी सवाल सरल है। सवाल क्या हमारा 6x² -3 और -7x। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि जो 7x वो पीछे लिख दिया और -3 इसको आगे कर दिया, कोई बात नहीं, आप इसको सही तरीके से लिख लीजिए। तो सही तरीके से हमको लिखेंगे x² -7x और -3। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लिख लेंगे सॉल्व। तो सॉल्व में क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें शून्य निकालना है, क्या लिखेंगे शून्य के लिए, क्या लिखेंगे शून्य के लिए। तो हमने लिख दिया शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या होगा बहुपद के बराबर में 0 यानी 6x² -7x और -3 बराबर में 0। ठीक, आगे 0 लिख लिया है। अब इसमें क्या करना है 6 का आगे गुणा होगा तो 6 3 18, आगे के पीछे गुणा होगा x² संख्या गुणा होता है, तो 6 3 18 और 18 का सम करना है, घटाने पर कितना आना है 7, तो यहाँ हो जाएगा 6x² माइनस ये यहाँ पे लिखेंगे 9 दूनी 18, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक, बराबर में 3 बराबर में 0। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6x² माइनस x के अंदर गुणा हो जाएगा, इसका जाएगा 9x, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 2x और माइनस के 3 बराबर में 0। अब देखो यहाँ 3 से भागा जा रहा है, यहाँ 3 से भागा जा रहा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इसमें हम 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर डबल घात 3 घात बचेगी x की माइनस 3 3 का 9 3 बचेगा प्लस। अब देखो यहाँ लिखा है 2x -3 और यहाँ लिखा है 2x -3, तो सेम मिल रहा है, तो इसमें बस एक कॉमन ले लीजिए, तो एक का भाग किसी भी संख्या में करो वही का वही आ जाएगा, तो एक का भाग 2x में बस 2x आएगा, एक का भाग 3 3 है बराबर में 0। अब देखो दोनों कोष्ठक सेम सेम है, इसमें से क्या करेंगे 2x -3 कॉमन ले लेंगे, इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3x और यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा प्लस का 1 बराबर में 0। तो एक बार इसके साथ 0 ले लो, एक बार इसके साथ 0 ले लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2x -3 बराबर 0 और यहाँ पर आएगा 3x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2x, ये माइनस का 3 है, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा x, x के साथ 2 गुणा गुणा का अंतर भाग यानी 3/2, यहाँ पर 3x रहेगा, ये प्लस का 1 ऐसा रहेगा माइनस का हो जाएगा, x के साथ 3 गुणा में गुणा का अंतर भाग, तो एक को हम मान लेंगे अल्फा और दूसरे को हम मान लेंगे बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है जांच करनी है, क्या करनी है जांच। तो जांच करने से पहले हम a और b के मान निकाल लेंगे। तो हमारा समीकरण क्या है, हमारा समीकरण है 6x² -7x और -3। तो इसकी तुलना कैसे होती है ax² + bx + c से तुलना से तुलना होगी, तो a का मान कितना आ जाएगा 6 और b का मान आएगा हमारा माइनस के साथ, हम बिल्कुल विथ चिन्ह के साथ लिखते हैं मान, और c का मान कितना आएगा, c का मान आएगा -3। तो a और b c के मान निकल के आ गए। अब हम यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच। जांच में क्या करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की मान रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, तो यहाँ पर आएगा 3/2 प्लस
बीटा का मान कितना है माइनस के 1/3, कितना है माइनस के 1/3 बराबर माइनस, और बी का मान कितना है, बी का मान है हमारा माइनस के 7, ठीक है, अपॉन में ए की वैल्यू हमारी 6, कितनी है 6। अब देखो ये हमारा आएगा 3/2, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 1/3, इसका लासा ले लेंगे कितना आएगा 6, ये हमारा क्या होगा 3 गुणा 2 तिया 6 माइनस 1 गुणा 3 दूना 6, और ये 3 त्रिका 9 माइनस 2 एकम 2 बटे में कितना आएगा 6, और 9 में से 2 जाकर कितना आएगा 7/6, तो ये हमारा 7/6 आ गया, और बराबर में क्या चल रहा था माइनस माइनस प्लस के 7/6, यहाँ पर भी क्या चलेगा 7/6, तो यहाँ पर भी क्या चलेगा 7/6, और यहाँ पर भी नीचे आके आ गया अपना 7/6, तो 7/6 बराबर 7/6 अपना सिद्ध हो गया, जांच हो गई। अब इसी में दूसरी क्या होती है, ये हमारा पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 3/2, यहाँ पर रखेंगे हम 3/2 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/3 बराबर सी की वैल्यू दे रहे हैं माइनस के 3 अपॉन ए की वैल्यू दे रहे हैं 6, कितना दे रहे हैं 6, तो देखो ये 3 एक अपन लोग क्या करेंगे 3 से 3 काट देंगे, और माइनस का 1 आएगा और 2 का 2 आएगा, इसमें क्या होगा 3 से कटा 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस के 1/2, तो यहाँ पर भी आ गया हमारा 1/2, तो बस यहाँ पर हम क्या लिख देंगे प्रूव्ड, क्या लिख देंगे प्रूव्ड। तो हमारा तीसरा सवाल भी यार हो गया है, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल सवाल है, ठीक। तो तीसरा वाला आपका हो गया होगा। तीसरे क्वेश्चन के बाद हम लोग लगाते हैं चौथा क्वेश्चन, बहुत ही सरल सवाल है चौथा सवाल है हमारा 4u² और प्लस के हैं 8u, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग सॉल्व, और सॉल्व के बाद निकालना क्या है शून्य, क्या लिख देंगे शून्य के लिए, क्या लिखेंगे शून्य के लिए, ठीक है। अब अपन लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे क्योंकि अपन लोग को दूसरा सवाल भी करना है वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो शून्य के लिए अपन लोग क्या करेंगे 4u² और प्लस के 8u बराबर क्या लिखेंगे अपन लोग 0, ठीक है। अब इसको देखो तीन वैल्यू दे नहीं रहे तो इसके वर्णन निकलेंगे नहीं, लेकिन निकाल आते हैं कैसे। देखो यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, यहाँ 4 सवा जा रहा है, यहाँ 4 सवा जा रहा है, तो इसमें हम 4u कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 4u कॉमन ले लेंगे, तो 4 एकम 4 डबल u है तो सिंगल u बचेगा प्लस 4 दूनी 8 u से u कट जाएगा बराबर में 0। तो एक बार इसके साथ 0 ले लो और एक बार इसके साथ 0 ले लो, तो यहाँ पर आएगा 4u बराबर 0 और यहाँ पर आएगा u प्लस के 2 बराबर 0। तो ये आएगा हमारा 4 नहीं u आएगा 4 जो बड़ा कुछ अंतर, यहाँ लिखेंगे u बराबर, यहाँ पर चल रहा है 0, ये 4 गुणा में बड़ा कुछ अंतर भाग, यहाँ पे आएगा 0/4, तो यहाँ पे u का मान कितना आ जाएगा 0, ठीक है, हमने लिख दिया u का मान 0। यहाँ पर u बराबर 2 प्लस का 2 से आएगा माइनस का 2, तो u बराबर कितना आएगा हमारा माइनस का 2। अब एक को मान लेंगे अल्फा, क्या मान लेंगे अल्फा, और एक को मान लेंगे बीटा, ठीक है। और अपन लोग इसकी तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे तुलना, तो किसकी 4u² प्लस के 8u, ठीक। किससे तुलना करेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c, ठीक है, से तुलना, क्या लिखेंगे से तुलना। अब आप कहेंगे भैया इसमें c की वैल्यू तो दे नहीं रहे, देखो सबसे पहले एक काम करो, a की वैल्यू लिखेंगे आएगा अपना 4, b की वैल्यू आएगी 8, और जब c की वैल्यू दे नहीं रहे तो क्या मानते हैं हमेशा 0, क्या मानते हैं 0, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे जांच, देखो जांच में क्या करना है हमें अल्फा बीटा की जांच करनी है, तो जांच में हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b अपॉन a, तो b अपॉन a माइनस के b बटे 2 माइनस के b अपॉन a। अब b अपॉन a तो अल्फा की वैल्यू लिख दीजिए, अल्फा की वैल्यू कितना दे रहा है 0, कितना दे रहा है 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रहा है माइनस के 2, ठीक है, बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी दे रहा है 8, कितनी दे रहा है 8 बटे a की वैल्यू कितनी दे रहा है 4, कितनी दे रहा है 4, तो ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, तो ये आएगा हमारा माइनस के 2, और 0 में से माइनस 2 घटा क्या आएगा माइनस के 2 बराबर में माइनस के 2, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c अपॉन a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 0 गुणा बीटा की वैल्यू है हमारी माइनस के 2 बराबर c की वैल्यू कितनी दे रहा है हमें कुछ नहीं है तो 0 मान दिया 0 बटे a की वैल्यू कितनी दे रहा है 4। अब देखो 0 गुणा कोई भी संख्या में करो 0 आती है और कोई भी संख्या का भाग 0 में करो क्या आता है 0, तो ये भी हमारी जांच होगी। इसमें हम क्या लिख देंगे यहाँ पर प्रूव्ड, क्या लिख देंगे प्रूव्ड। ये भी हमारा सवाल हो गया बड़ी आसानी के साथ, ठीक। आते हैं पांचवा क्वेश्चन, क्या लगाते हैं पांचवा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा जबकि बहुत सरल है, t² माइनस के 15, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे अपन लोग सॉल्व, क्या लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं शून्य के लिए, क्या लिखते हैं शून्य के लिए, तो शून्य के लिए क्या हो जाएगा बहुपद के बराबर 0 t² माइनस के 15 बराबर में 0, ठीक है।
अब देखो टी स्क्वायर, अब ये माइनस के 15 इस साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस के 15, ठीक है अपन ने पढ़ा है। कक्षा 8 में क्या पढ़ा है कि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में आएगा अंडर रूट में, तो t बराबर अंडर रूट के 15, ठीक। अब आपको ये पता होगा कि जब हमारी कोई भी अंडर रूट में संख्या होती है तो वो प्लस माइनस में मानी जाती है, किसमें मानी जाती है प्लस माइनस में। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन लोग, t बराबर है हमारा अंडर रूट के 15 और एक हमारा t बराबर है माइनस के अंडर रूट के 15, यानी एक प्लस में है एक माइनस, प्लस माइनस है, एक प्लस में एक माइनस में। एक को मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे अपन लोग बीटा, क्या मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा। अब हमारे क्या दे रहा है हमारा टी स्क्वायर माइनस के 15 है। अब इसकी तुलना कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ठीक, से तुलना। बहुत ही सरल सवाल है, से तुलना। अब देखो आपको कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, शून्य के नहीं निकालना है, टी स्क्वायर माइनस के 15, माइनस के 15 था इस साइड प्लस का हो गया, इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये वर्गमूल में आता है, और वर्गमूल में जो संख्या होती है उसको प्लस माइनस में माना जाता है। तो प्लस माइनस में तो एक बार प्लस का चिन्ह ले लिया, एक बार माइनस का चिन्ह ले लिया, ठीक है। और टी स्क्वायर माइनस के 15 जो है इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के सी से। अब इसमें देखो a की वैल्यू तो मैं दे रहे हैं, t के साथ कुछ नहीं है, इसका मान थे a, तो a बराबर 1 आ गया। अब इसमें सिंगल t नहीं है यानी b का मान नहीं दे रहे हैं, तो b का मान नहीं दे रहे तो b का मान हो जाएगा 0। हमने क्या कहा था, जो वैल्यू देते नहीं है उसको 0 मान लेते हैं। और c की वैल्यू कितनी दे रहा है, माइनस के 15। अब यहाँ पे कर लेंगे जांच, तो जांच में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू दे रहे हैं हमारे कितनी अंडर रूट के 15 माइनस, और बीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं माइनस के अंडर रूट के 15, तो हमने लिख लिया माइनस के अंडर रूट के 15 बराबर माइनस, और b की वैल्यू क्या दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे हैं यहाँ पे 0, बटे a की वैल्यू कितनी दे रहे हैं अंडर रूट के 15। अब देखो ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस से प्लस माइनस क्या कट जाएगा, यहाँ आएगा 0, और कोई भी संख्या का भाग 0 में करो क्या आता है 0, तो ये आ गया हमारा 0 बराबर 0। अब ये हमारा पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला क्या होता है अल्फा इनटू बीटा, क्या होता है अल्फा इनटू बीटा बराबर c अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू दे रहे हैं हमारे पास अंडर रूट के 15 गुणा, और बीटा की वैल्यू दे रहे हैं माइनस के अंडर रूट 15 बराबर, c की वैल्यू दे रहे हैं माइनस के 15, कितनी दे रहे हैं माइनस के 15 बटे a की वैल्यू दे रहे हैं 1, कितनी दे रहे हैं 1। तो देखो अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15 कितना आते हैं हमारे 15, वो भी किसके माइनस के 15, 1 का भाग 15 में करेंगे कितना आएगा माइनस के 15। तो ये भी हमारा हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन लोग प्रूफ, क्या लिख देंगे प्रूफ। तो ये भी वाला बहुत ही सरल था, आप इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, उस पेपर में आ भी सकता है, ठीक। तो पहले का छठवां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि 3x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4, ठीक है। तो अपन लोग क्या डालेंगे सॉल्व, आप लोग खुद भी लगाइए। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले शून्य के लिए, क्या लिखेंगे शून्य, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या करना है हमें 3x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4 बराबर में 0। तीसरा को 12 12 कैसे गुणन करके घटाने पर आना चाहिए 1, यानी कहेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, तो x माइनस के 4 बराबर में 0। तो यहाँ पर आएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस के 4x, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का आएगा हमारा 3x और माइनस के 4 बराबर में 0। यहाँ सिर्फ x कॉमन ले रहा है तो यहाँ पर बस x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस x कट जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 3x और 1 का भाग 4 करेंगे 4 आ जाएगा बराबर में 0। दोनों पुस्तक हमारे सेम हो गए हैं। अब इसमें से क्या करेंगे हम 3x माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे, तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस का 1 बराबर में 0। तो एक बार हम क्या करते हैं 3x माइनस के 4 बराबर 0, और एक बार क्या करते हैं x प्लस के 1 बराबर 0। तो यहाँ पर आएंगे 3x, ये माइनस के 4 है, इस साइड आएगा इसका हो जाएगा प्लस के 4, तो x बराबर 4 गुणा 4 है 3 गुणा में x के साथ गुणा पक्षांतर भाग, क्या आएगा हमारा 4/3, तो x का मान आ गया। यहाँ पर देखो x प्लस का मान इस साइड आएगा माइनस का, तो ये हमारा 1 और x का मान, तो एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरे को मान लेंगे हम बीटा, ठीक है। अब बात रहेगी a और b के मान की, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, ठीक है, a और b के मान की। तो क्या है समीकरण हमारा बहुपद क्या है 3x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4, तुलना होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c से तुलना, ठीक है, से तुलना, चूंकि डाल लिया करो। तुलना होगी तो a बराबर आता है 3 और b बराबर कुछ नहीं है तो हम मानते हैं 1, तो आएगा माइनस का 1, और c बराबर कितना आएगा हमारा माइनस के 4। तो जांच करेंगे तो क्या होता है, जांच में हमारी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के b अपॉन a, और अल्फा की वैल्यू कितनी निकली हमारी 4/3, कितनी निकली है 4/3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1, कितना है माइनस के 1 बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 बटे a की वैल्यू कितनी है हमारी 3, क्या आएगा 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/3।
इसके बटे में एक मान के लासा ले लेंगे 3 आएगा, तो 4, ठीक, ये आएगा 4, 3 एकम 3, तो 4 का 4 माइनस 1 का भाग 3 में करेंगे कितना आएगा 3, ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है 1/3, तो 4 में से 3 जाएगा क्या बचेगा हमारा 1/3 बराबर में 1/3, ये हमारा पहला वाला सिद्ध हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला आपको बता रहे हैं, दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या कह रहे हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू दे रहे हैं हमें 4/3 गुणा बीटा की वैल्यू माइनस के बराबर c की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, c की वैल्यू हमारे पास -4, ठीक, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है हमारे 3 है। अब 1 का गुणा करोगे 4 में से -4 एकम 4 और 3 एकम 3 बराबर -4/3, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वाला पार्ट था, ये भी हमारा सिद्ध हो गया, ठीक। तो जो हमारा 2.2 थी एक्सरसाइज, उसका पहले के जो 6 सवाल थे हमने 6 सवाल लगा लिए। अब लगाते अपन लोग इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए अपन लोग प्रश्नावली जो हमारी 2.2 है इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसमें बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, यानी हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, हमें बहुपद निकालना है, ठीक। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन में हमें दे रहे हैं 1/4 कॉमा -1, ठीक है। अब इसमें क्या दे रहे हैं, हमें क्या निकालना है, जिसमें हमें निकालना है बहुपद। क्या निकालना है, बहुपद। क्या निकालना है, हमें एक बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, बहुपद। तो अब ये आप क्या कर लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल लीजिए नए बहुपद के लिए, नए बहुपद ज्ञात करने के लिए, नए बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अल्फा नहीं एक्स स्क्वायर। तो पहले होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा इनटू में एक्स और प्लस दूसरा ब्रैकेट में होता है अल्फा इनटू बीटा, ठीक। इसे हिंदी में कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योगफल। क्या लिखते हैं, शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल और कोष्ठक के बाहर x प्लस यहाँ लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखते हैं, गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। तो आप इसे नोट डाल के लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक। तो आप इसको लिख लीजिए, हमें नया द्विघात बहुपद निकालना हो जब भी, इसमें भी हमें निकालना है। इसमें दे क्या रहे हैं, उसमें बोला गया है कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, यानी जो पहली संख्या दे रहे हैं, तो पहली जो संख्या दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी इसका क्या दे रहे हैं, योगफल 1/4 दे रहे हैं, और अल्फा इनटू बीटा यानी गुणनफल कितना दे रहे हैं, -1, ठीक है। तो योगफल हमारे पास दे रहे हैं, गुणनफल हमारे पास दे रहे हैं, सूत्र हमारे पास याद है, आप हिंदी में याद कर लिए या इंग्लिश में याद कर लिए। तो योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल का मतलब अल्फा इनटू बीटा। तो बस यहाँ पर फॉर्मूला ले दिए, चूंकि फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इनटू में एक्स प्लस ब्रैकेट में क्या होता है अल्फा इनटू बीटा। बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, तो इसकी यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4 इनटू में एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा की यहाँ पर लिखना है हमें -1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का अंदर गुणा होगा तो आएगा -x/4, x का गुणा 1 होगा और 4/4, ये प्लस माइनस का 1, ठीक। आप इतना लिख लीजिए तो आपका इतना भी आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन एनसीईआरटी में क्या करना है, एनसीईआरटी में इसका और आंसर निकालना है, यानी इसके बटे में एक मान के लासा लेके आंसर निकालना है। तो लासा जब लेंगे तो लासा आएगा 4 और 1 का भाग होगा 4 में, 4 एकम 4, तो यहाँ पर आएगा 4x² - 4 एकम 4, तो x आएगा और 1 का भाग 4 होगा तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ लिख लीजिए या यहाँ डाल दीजिए या, ठीक। तो अब ये हमारे पास क्या बटे में 4 हटाना है, तो यहाँ क्या करेंगे, इस साइड हम ले लेंगे 0, क्या ले लेंगे 0, तो इसका हम क्या करेंगे बटे में एक बार कर देंगे कैंची गुणा, 4 गुणा होगा इसमें और x आएगा हमारा कितना x, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर 0, तो ये हमारा 0, ये हमारा कितना हो जाएगा 4x² माइनस के x और माइनस के 4। हमें निकालना क्या है बहुपद, क्या निकालना है बहुपद, तो हम यहाँ 0 की जगह पर क्या लिख देंगे, 0 की जगह पर लिख देंगे हम p ऑफ x, क्या लिख देंगे p ऑफ x, p ऑफ x को बोलते हैं बहुपद। तो यहाँ पर आएगा p ऑफ x बराबर 4x² माइनस के x और माइनस के 4। ये आपका आंसर एनसीईआरटी वालों ने दिया गया है, ठीक। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल है, आप इसे नोट कर लीजिए।
ठीक। आप इसके बाद देखो अपन लोग लगाते हैं इसका दूसरा सवाल, ठीक। देखो दूसरा किस तरह दे रहे हैं, देखो दूसरे सवाल में क्या बोला गया है, देखो दूसरे सवाल में हमें दे रहे हैं अंडरूट के 2, कितना दे रहे हैं अंडरूट के 2 कॉमा 1/3, ठीक है। तो अब देखो दूसरे में क्या है, अपन लोगों को पता तो है, क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रहे हैं अंडरूट 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रहे हैं 1/3। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस दूसरे ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा। आप जितनी बार सूत्र लिखोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्रयास कीजिएगा कि हर बार सूत्र लिखें ताकि हमें सूत्र याद हो जाए। यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी अंडररूट 2 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रहे हैं 1/3, कितनी दे रहे हैं 1/3, तो गुणा हो जाएगा, आएगा x स्क्वायर माइनस अंडररूट के 2x प्लस के 1/3। हमने अभी आपको बताया था कि बटे में संख्या है तो इसको आप बटे की संख्या हटाना पड़ेगा और लास्ट लेना पड़ेगा। यहाँ में कर सकते आप इतना भी करोगे तो ये भी आंसर आएगा, आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको बटे में एक मान लो हमें क्या हटाना है, तो बटे में एक मान के क्या ले लेंगे हम लास्ट कितना आएगा 3, और एक का भाग करेंगे 3 में से आएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक का भाग करेंगे 3 में से 3, तो यहाँ पर आएगा 3 अंडररूट 2x और ये 3 का भाग 3 में आएगा 3 एकम 3 तो 1 का 1 रहेगा और बराबर में हमने क्या कहा था, इसे ले लो 0 और बटे में मन कर लो कैंची गुणा 3 हो गया तो ये आएगा हमारा 0। यहाँ पर कितना आएगा, यह होगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस के 3 अंडररूट के 2x और प्लस के 1, ठीक। इसका गुणा 0 0 है। हमने क्या कहा था, हमें निकालना है बहुपद। अगर हम बराबर में 0 लिख देते हैं तो हमारा समीकरण बन जाता है, लेकिन हमें क्या बताना है बहुपद। तो हम 0 को हटाकर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर p ऑफ x लिखेंगे, क्या लिखेंगे p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 3 अंडररूट 2x और प्लस के 1। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी में भी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको दूसरा वाला भी बता दिया तो आप दूसरा वाला भी नोट कर लीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन क्या लगाते हैं तीसरा, ये और भी सरल है। क्या दे रहे हैं 0 अंडररूट के 5, ठीक है। तो सॉल्व, तो अपन को क्या दे रहे हैं लिख लीजिएगा, इससे क्या होता है पता रहता है, सवाल और सरल समझ में आते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा दे रहे हैं 0 और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल दे रहे हैं अंडररूट के 5। तो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस दूसरे ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा। मान रख दीजिए तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रहे हैं 0, तो 0 गुणा x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं अंडररूट के 5। तो देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसका 0 गुणा हो गया माइनस के 0 और प्लस के अंडररूट के 5, तो 0 हटा देंगे तो ये हमारा बनेगा x स्क्वायर प्लस के अंडररूट के 5। तो इस साइड क्या लिख देते हैं यहाँ पर p ऑफ x बराबर, ठीक है, इसके बराबर में लिख देते हैं अपन लोग। तो हमारा क्या आ गया हमारा तीसरा वाला आंसर, ठीक है। ये हमारा बहुपद निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद अपन लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। कौन सा करते हैं चौथा। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या बोला है a, 1 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दे रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 दे रहे हैं और फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस दूसरे ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यह आएगा हमारा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 गुणा x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस x का 1 में गुणा होगा तो x 1 का होगा 1 में तो 1, उस यहाँ बराबर में क्या लिखते हैं अपन लोग p ऑफ x, क्या लिखते हैं p ऑफ x, ठीक है, बहुपद के लिए। तो ये हमारा हो गया चौथा वाला आंसर, ठीक है। तो आपको चौथा वाला भी आ गया होगा। अब अपन लोग करते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। देखिए तो पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पांचवें क्वेश्चन में कह रहे हैं हमारे पास 1/4 1/4, तो यानी हमारे पास क्या दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी हमारा प्लस के 1/4, ये माइनस का है। फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस दूसरे ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रहे हैं माइनस के 1/4 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रहे हैं 1/4। तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x का 1 में गुणा होगा तो जाएगा हमारा x/4 और प्लस का 1/4 गुणा होगा तो 1/4 का 1/4। अब इसके बटे में हम क्या लेते हैं, एक हमने आपको अभी बताया था, बटे में एक मान के क्या लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 4, तो यहाँ पर आएगा हमारा 4x² और प्लस के 4 एकम 4 यहाँ पर आएगा x और 4 एकम 4 यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं 0, क्या ले लेते हैं 0। अब 0 का इसके बटे में मान कैसे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 बराबर 4x² और प्लस के x और प्लस के 1, ठीक है।
अब हमने क्या करता है, यहाँ पे 0 को हटा के लिखते हैं, हमने बताया था p ऑफ x, तो p ऑफ x बराबर आएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस k1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन, इसका क्या हो गया आंसर। ठीक, अब एक और रह गया इसका रह गया 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रश्नावली का जो सॉरी 5वां नहीं 6वां लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2.2 प्रश्नावली का। क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 4,1। ठीक है, तो 4,1 दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्व, और यहाँ पे क्या दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रहे हैं 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रहे हैं 1। क्या दे रहे हैं 1, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या होता है हमारा x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस दूसरे ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लेंगे 4 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। वेरी गुड, तो यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस 4 गुणा होगा कितना आएगा 4x और प्लस के 1। बस, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं अपन लोग p ऑफ x। ये हो गया हमारा 6वां क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारी जो प्रश्नावली 2.2 है, ये हमारी प्रश्नावली 2.2 जो थी वो खत्म हो चुकी है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप लोग ये क्वेश्चन जितने भी हैं अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत ही सरल सवाल है और इनको से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हो सकता है एग्जाम में भी जरूर आती है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा चैप्टर था बहुपद ये हमारा खत्म हो गया है। अब हमारा तीसरा चैप्टर जो है 2 चर वाले लैंगिक समीकरण से हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा आज, कैसी लगी आज की क्लास, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी जो कमेंट आते हैं, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है इसी प्रकार से पढ़ाते रहने के लिए। ठीक है, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।